का टाइम हो रहा है, रात का। बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई है और लाइट चली गई है। अभी हम लोग नीचे वॉक करने के लिए आए हैं। 7:02 हो रहे हैं शाम के। अब आ रही है आंधी, ऐसे लग रहा है बिल्कुल, समझ लीजिए कि एकदम दुपट्टा वगैरह संभल नहीं रहा है। वहाँ गेट पर जो गमले वगैरह हैं वो भी पूरे गिर गए हैं, फ्लावर पॉट वगैरह। अब हम सीधे अपने घर में जा रहे हैं कि भाई आंधी आ गई है। वैसे दोपहर का टाइम था, फिर बताया था कि रात के 3 बजे के अंदर कभी भी आ सकती है। सो अब तो जा रहे हैं घर। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और ये व्लॉग है संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग। शाम की संजा बाती की है आंचल ने, तो आरती करने के बाद में हम चले गए थे मम्मी के घर। वहाँ थोड़ी देर बैठे, चाय वगैरह पिया हमने, फिर हम नीचे उतर गए कि एक ही बार में जैसे कि नीचे उतरे हैं तो वॉक भी करा लें एस्ट्रो को, फिर नीचे बार बार जाने का मतलब ये नहीं रहेगा। वैसे भी थोड़ा बारिश आंधी तूफान हो ही रहा है, बट हाँ न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं कि रात के 3 बजे तक आ सकता है तूफान। लेकिन मौसम अच्छा हो गया है और हवा तो जैसी चल रही थी आपने देखा नीचे। और इस वक्त हमारा डिनर हो चुका था, बाकी के कुछ काम बाकी थे किचन के, तो उससे पहले मैंने ये वाइट वाला सूट आला में भिगो दिया था कि मैं दूसरे दिन जब नहाऊंगी तो बस इसको अपने हाथ से धो लूँगी। इसमें हल्का सा हल्दी का स्पॉट लग गया है, बट वो मैंने सारी रात गला के भी रखा मगर वो गया ही नहीं। और सिर्फ आला में तो मैंने भिगोया नहीं था क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ था, क्योंकि मुझे किचन में आला काफ़ी काम में लगता है, ख़ास करके मेरे किचन के सिंक के लिए। तो बस मैंने यहाँ सर्फ के साथ में मिक्स करके आला को, जितना थोड़ा बहुत बचा था वो यहाँ बस इस टाइम पे ख़त्म हो गया था। शायद इसी वजह से वो जो हल्दी का थोड़ा दाग लग गया है वाइट सूट में वो गया नहीं है। पहले तो मैंने यहाँ सिंक में ही ज़रा सा आला डाला है साफ़ करने के लिए, फिर जो बचा है उसको मैंने यूज़ किया है अपना सूट भिगोने के लिए। सो चलो फिर से मंगा लूँगी, मगर वो मतलब वाइट वाले में जैसे दाग लग जाता है ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है, दोबारा ऐसा लगता है पहनो ही मत। बट इतना ज़्यादा भी नहीं लगा है। और यहाँ मैं बैठ के बस अपनी एडिटिंग ही कर रही थी वीडियो की कि एकदम तेज़ मूसलाधार बारिश आ गई। लाइट चली गई। रात के 11:15 बज रहे हैं और बारिश अच्छी खासी हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है और लोड शेडिंग भी हो गई है। आंचल, बत्ती चली गई है। सवा 11 का टाइम हो रहा है, रात का। बारिश अच्छी खासी शुरू हो गई है और लाइट चली गई है। अब पता नहीं कितनी देर में लाइट आएगी। वैसे तो सुबह से कई बार लाइट गई है, वो जो तूफान सा आने वाला था, कई बार ज़ोर ज़ोर से हवा चली है और जब भी हवा चलती है ज़ोर से लाइट चली जाती है। अब इतनी रात को भी लाइट चली गई है। अब देखते हैं कितनी। हाँ सही बात है। अब चीची बोल रही है अब या तो लाइट आएगी और या फिर तूफान ही आएगा। अब तो तूफान तूफान कह रहे थे, तूफान तो नहीं आया, बस बारिश, सारी रात बारिश हुई है और हवा अच्छी चल रही थी। लेकिन क्या है
कि ये जो जाली वाली नेट वाली जो स्लाइडिंग है इसको हम खोल के रख नहीं सकते थे क्योंकि पानी अंदर आ रहा था। तो घर में पानी आ रहा था तो उसको भी बंद करके रखना पड़ रहा था क्योंकि बहुत ही मतलब तेज फोर्स बारिश हो रही थी। फोर्स काफी अच्छा था बारिश का। तो वो घर में बारिश आ रही थी, उस वजह से कांच वाला स्लाइडिंग लगा के रखना पड़ रहा था। तूफान आया नहीं, सारी रात लाइट गई। वो जो रात को 11:15 बजे लाइट गई है वो सुबह आई है 4:45 बजे। सो अभी तो मैंने सुबह सारा स्लाइडिंग वगैरह सब कुछ खोल दिया है। थोड़ा घर भी थोड़ा अच्छा ठंडा हो रहा है। बारिश अभी नहीं हो रही है लेकिन बारिश आ रही है, जा रही है। नहा ली हूँ, जा रही हूँ, पूजा करूँगी, फिर नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम करती हूँ। और सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तूफान की रात ये हुआ हमारे साथ कि सारी रात लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग थी। इतनी गर्मी कि पूरा जैसे नेक के पास से नाइटी वगैरह भीग जा रही थी। एट लास्ट सुबह जाके फिर आ पाई है लाइट। तो ये हुआ है तूफान की रात। तूफान तो आया नहीं, लाइट और चली गई। और बस पूजा करने के बाद में यहाँ मैंने बना लिया था मेरा फेवरेट, ये प्याज मिर्ची डाल के जो मैं सत्तू बनाती हूँ। एक तो ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसको पीने के बाद में ऐसे लगता है जैसे कि कुछ खाना खाया है, तो काफ़ी देर तक कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो बस मैंने सत्तू लिया है, 1 गिलास से ज़रा सा कम पानी लिया है, प्याज मिर्ची, 1 पाउच पूरा जलजीरा का लिया है और काला नमक और भुना हुआ जीरा। और नींबू इसमें डालना था बट मैंने डाला नहीं है, वो जलजीरा से ही थोड़ा खट्टा जैसे हो जाता है और वैसे भी नींबू था नहीं, थोड़ा सा था जो कि बाद में काम में लगना था, तो मैंने अपने लिए लिया नहीं है। बस ये मैंने अपना नाश्ता बनाया है और बैठ के आराम से अपना सत्तू मैंने पिया है। उसके बाद में ये कपड़े कुछ मैंने धो लिए थे और उसके बाद मैंने सुखाया है। और रविवार से सोमवार रात तक आप समझ लो या मंगलवार की सुबह तक बारिश बंद ही नहीं हुई है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो इतनी ज़्यादा फिर से कड़ाके वाली जो सर्दी बोलते हैं ना, यहाँ कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही है। बारिश के बाद और ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। बस यहाँ अभी कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी, तो वही है कि कितनी देर तक वेट करेंगे कि बारिश ख़त्म हो तो कपड़े सुखाएं। सो बस वो तो मैंने सुखा दिए सेफ साइड, बट मशीन वगैरह मैंने नहीं लगाई थी। और यहाँ बनाने लग गई हूँ बारिश में बिल्कुल गर्मा गर्म खाना। तो मैंने बनाया था बेसन सूजी का बिल्कुल यूनिक सा जो चीला होता है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल रेसिपी आपको शेयर कर रही हूँ और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब तो रेनी सीज़न आप समझ लो आ ही गया है, तो ये सब खाना गर्मा गर्म बना के बारिश के मौसम में खाओ तो मज़ा ही अलग रहता है। और यहाँ मुझे जितनी वेजीज़ डालनी थी इस टाइम पे मेरे पास काफ़ी वेजिटेबल्स थी, तो 2 छोटी छोटी गाजर ली है, बीन्स है और आधी सी प्याज जो बची थी सत्तू बनाने के बाद में वो, और ज़रा सी प्याज मैंने और डाली है, हरी मिर्ची डाली है साथ में 3-4। और बस यहाँ ये शाम के लिए भिंडी भी बना रही थी एक साइड में। तो बस इसी तरीके से मैं अपना काम थोड़ा मैनेज कर पाती हूँ। अदरवाइज़ फिर शाम को लगना होता है ना गैस चूल्हा के सामने खाना बनाने में, तो फिर मेरा सारा काम धरा का धरा रह जाता है। और यहाँ मैंने 4 चम्मच ले लिया था बेसन और 1 कटोरी से थोड़ी ऊपर ली मैंने सूजी। अब मोटी या बारीक कोई भी सूजी आप ले सकते हैं। आधी कटोरी के करीब मैंने दही डाली है और हिसाब से अभी डाला है मैंने पानी। तो अभी इसको जस्ट मैं मिक्स कर रही हूँ। और सूजी की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको मिक्स करने के बाद में 15 से 20 मिनट रेस्ट पर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि सूजी फिर फूलती है, तभी फिर उसका सही टेक्सचर समझ में आता है और कितना पानी बाद में मिक्स करना है ये भी समझ में आता है। और ये हमारे घर के दरवान जी एस्ट्रो बाबू, अभी बेल बजी थी तो कितना एकदम स्पीड में उठा है, जबकि एकदम गहरी नींद में सो रहा था।
तो कोई भी मतलब बेल बजे, वो चाहे आधी रात हो चाहे बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, ये उठ के ज़रूर जाता है। और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ तो सूजी अच्छे से फूल गई थी। फिर से मैंने इसमें हिसाब से पानी मिलाया है। तो ये चीला कुछ ऐसा है कि आप जब बनाने के लिए किचन में आए तब भी आप इसमें पानी मिक्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अपने हिसाब से आप टेक्सचर को रख सकते हैं। और जितनी भी वेजीज मैंने चॉपर में की थी वो मैंने डाल दी है। और पनीर बिल्कुल ही डिफरेंट स्टाइल में इसमें डाल रही हूँ ताकि एक एक बाइट में पनीर का टेस्ट आएगा और क्रंची भी बहुत बनेंगे ये। सो उसी चॉपर में मैं यहाँ पे हाफ शिमला मिर्ची ली है मैंने। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी इसमें वेजीज डाल सकते हैं। तो हाफ शिमला मिर्ची ली है और ये तकरीबन मैंने इसको लिया है 100 ग्राम से थोड़ा ही ऊपर है पनीर। तो ये जैसे कि क्या है कि बैटर थोड़ा बच भी जाता है ना, तो शाम को हम खाना पसंद करते हैं थोड़ा नाश्ते के तौर पे, या खाने में ही एक एक दो दो और ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी चॉपर में कर लिया है। तो बिल्कुल ही जैसे बारीक और हल्का सा क्रम्बल टाइप का ही रहेगा, उस हिसाब का ही मैंने किया है। और मिक्स कर रही हूँ ये सूजी के बैटर में। एक बार और अच्छे से इसको मिक्स कीजिए। और उसके बाद में सारी चीज़ें तो मैं डाल चुकी हूँ, अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं, यानी कि कुछ मसाले और बाकी हैं। तो उससे पहले फिर से मैं ज़रा सा पानी मिला रही हूँ, आधी कटोरी के करीब मैंने डाला है, क्योंकि इसमें बेसन भी है और सूजी भी है। तो जैसे कि थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ तो वो सोख लेता है। इस टाइम पे मैंने डाला है। और अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, और वो भी थोड़ा ज़्यादा सा। अच्छा, मैंने आप लोगों से पूछा था परसों वाले व्लॉग में कि टमाटर आपके यहाँ क्या भाव हैं। तो जितने भी कमेंट आए हैं आप सबके 20 या 25 रुपये से ऊपर किसी ने कमेंट नहीं किया है। बस एक आध कमेंट ही आया है कि 30 रुपये किलो हैं। तो फिर हमारे कोलकाता से अच्छे तो आपके यहीं टमाटर वगैरह मिल रहे हैं। यहाँ तो 60 रुपये से 1 रुपये भी नीचे कोई करता नहीं है, अभी बहुत दाम बढ़ गए हैं। और बस उसको मैंने मिक्स करके रख दिया है फ़िलहाल ढक के। यहाँ बना रही हूँ बिल्कुल यूनिक सी बढ़िया टेस्टी चटनी। तो आधी कटोरी के करीब मैंने पीनट लिया है, यानी कि मूंगफली, और ये भुनी हुई मूंगफली है। और इसमें उससे थोड़ा सा कम मैंने नारियल लिया है। हिसाब से मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली हैं और 5 से 6 कली डाल रही हूँ लहसुन की। और हिसाब से डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा और नमक डाल रही हूँ। और इसमें बस ज़रा सा मैं पानी डालूँगी, उससे पहले आधा नींबू का मैंने रस डाला है। अगर आपके पास थोड़ी इमली हो तो वो ज़रा सा डाल दीजिएगा इंस्टेड ऑफ लेमन। थोड़ा सा पानी डालने के बाद में इसको मैंने पीस लिया है और टेक्सचर कुछ इस तरीके का है। तो ये डोसा, इडली, चीला बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। इन सब चीज़ में बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट है। और टेक्सचर आप देख लीजिए, ऐसा सही रहेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में ये थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। सरसों के तेल से छौंका लगा रही हूँ। तो सरसों का तेल गर्म हो गया है, राई डाली है और डाल रही हूँ करी पत्ता। तो जैसे कि चीला का बैटर भी बन गया, चटनी भी बन गई और साथ के साथ ही भिंडी भी चढ़ा दी थी, तो ये भी शाम के लिए बन गई। अब इसके साथ रोटी पराठे जो भी खाने होंगे वो इजीली बन जाएंगे, तो इतना ज़्यादा हेडेक नहीं रहता है डिनर के लिए। और बस बन गया था चीला। अभी हमें खाना नहीं था क्योंकि अभी काफ़ी कम टाइम हो रहा था और बारिश तो हो ही रही थी, बट इसको सुबह से नीचे ले जाना हुआ भी नहीं। थोड़ी हल्की हुई बारिश, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए नीचे ले करके गई थी। और इसी को बोल रही हूँ कि आप सबको बाय बोलने के लिए, मगर इसको नीचे जब जाने के लिए बोलते हैं ना तो एक धुनकी सी सवार रहती है कि बस चलो नीचे। और उसके बाद में मैं आई हूँ ऊपर, और उसके भी आधा पौन घंटे के बाद में अब मैंने इसको चेक किया है तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। अब इसमें पानी वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं करना है। तो हिसाब से इसमें नमक डाल रही हूँ और ऊपर से चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। तो ये क्या है कि जैसे वाइट चीला है पूरा, और जब आप सेकेंगे तो चिली फ्लेक्स और जो वेजीज़ हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेंगी इसमें। एक तो सुंदर लगेगा देखने में और खाने में तो लाजवाब है ही। तो मैं ज़रा सा ही इसको घी में बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने तवा के ऊपर घी लगाया है और ये नॉन स्टिक तवा है। तो आप चाहें तो बटर में सेक सकते हैं, ऑयल में बना सकते हैं। वैसे सरसों के तेल में जब आप चीला बना के खाएंगे
तो और भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, बट सूजी में अगर घी लगाओ, जैसे सूजी का हलवा है तो घी के संग कितना मतलब टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, वैसे ही ये सूजी का चीला भी बहुत अच्छा लगता है घी में। चीला बनाते टाइम जो आवाज़ आप सुन रहे थे वो एकदम तेज़ बारिश फिर से आ गई थी। तो एकदम भरी बरसात में ये गर्मा गर्म खाना हमने बना के खाया है और बड़े ही मज़े से खाया है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसको क्या है कि आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन बॉक्स में इजीली दे सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं। तो बहुत ही कन्वीनियंट है बनाने के लिए भी और टेस्ट में तो अच्छा है ही। सो बस ये हमने बना के, और 2-2 चीला इज़ इनफ। तो ये हमने खाया था, ये था हमारा लंच। और इसके साथ में सीज़न का पहला आम खाया था हमने चीला के साथ में। तो नमकीन नमकीन चीला और मीठा मीठा आम, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ गया था। सो आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। और चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, कल मैं वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर पाई थी कि मेरे एस्ट्रो की तबीयत अचानक से काफ़ी ख़राब हो गई थी।